अब हमें दिखाया जाता है कि जिन्होंने सारे आइसबीयर्स को मार दिया होता है और अब वो उनके शैडो एक्सट्रैक्ट करने के बारे में सोचता है और उनको कमांड देता है। और वो सब शैडो आर्मी में चेंज हो जाते हैं और उनका बॉस भी उनके साथ ही शैडो आर्मी में शामिल हो जाता है। ये देख के जिन्हों काफ़ी ज़्यादा खुश हो जाता है। दूसरी तरफ रेड गेट के बाहर सारे हंटर्स खड़े होते हैं और उनके आने का इंतज़ार कर रहे होते हैं। और जहाँ पे जो एस रैंक हंटर होता है वो वहाँ से जाने के लिए कहता है क्योंकि उसे लगता है कि जिन्हों अंदर ही गेट में मर गया होगा। और वो वहाँ से जाने लगता है, लेकिन वो हंटर गिल्ड मास्टर से पूछता है कि आखिर वो तुम्हारी गिल्ड के साथ क्या कर रहा था, जिस पर वो काफ़ी ज़्यादा हैरान हो जाता है। और वो जल्दी से उस पर हमला करके उसे पकड़ लेता है। और जब उसे कोई जवाब नहीं हुआ देता तो उस पर हमला करता है और उसे पकड़ लेता है और उसे मारने की धमकी देता है और उसे पूछता है कि वो तुम्हारी गिल्ड के साथ क्या कर रहा था जबकि वो तुम्हारी गिल्ड का मेंबर ही नहीं। ये देखकर गिल्ड मास्टर जल्दी से उसका हाथ पकड़ लेता है और उसे रुकने के लिए कहता है, जिस पर वो एस रैंक से कहता है कि तुम मुझे कमांड नहीं दे सकते। इसके साथ ही वो मैनेजर को नीचे फेंक देता है और दोनों के दरमियान लड़ाई शुरू होने वाली होती है। दोनों काफ़ी ज़्यादा इमेंस ओड़ा रिलीज़ कर रहे होते हैं और एक दूसरे पर हमला करने के लिए तैयार होते हैं। बाकी सारे हंटर ये देख के काफ़ी ज़्यादा शॉक में होते हैं और एक दूसरे पर बहुत ही ज़बरदस्त हमला करते हैं। और दूसरी तरफ हमें ए रैंक हंटर जो लीडर होता है वो इन सब बियर आइस बियर्स को देख कर काफ़ी ज़्यादा परेशान हो जाता है और डर जाता है। उसे लगता है कि इन सब को भी उन आइस एल्फ्स ने मारा है और वो जल्दी से वहाँ से भाग जाता है। और बाहर हमें दिखाया जाता है कि उस ए रैंक हंटर वाले ने इन दोनों को रोक दिया होता है। लड़ाई शुरू होने से पहले ही ख़त्म हो गई होती है, क्योंकि अगर एस रैंक हंटर के दरमियान लड़ाई हो तो काफ़ी ज़्यादा तबाही हो जाती है। इसके बाद वैसे रैंक हंटर यहाँ से जाने के लिए कहता है और वो यहाँ से जाने के लिए उसे साथ ले जाने के लिए कहता है और कहता है कि वो ज़रूर अगर रेड गेट के अंदर गया है तो वो संग जिन वो ज़रूर मर गया होगा। ये सुनकर वो काफ़ी ज़्यादा खुश हो जाता है और उसे अपनी गिल्ड की तरफ से मैसेज आता है और ये देख के सब काफ़ी ज़्यादा पुरस्कून हो जाते हैं कि आखिर वो अब चला जाएगा। और इसके बाद वो जल्दी से वहाँ से चला जाता है। अब हमें डंजन के अंदर का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पे वो ए रैंक हंटर इन सारी पार्टी को देख के काफ़ी ज़्यादा हैरान होता है, क्योंकि वह सब आराम से मज़े कर रहे होते हैं और खुश हो रहे होते हैं। इन सब को देख कर उसे काफ़ी ज़्यादा गुस्सा आ जाता है और इन सब पर हमला करने के लिए तैयार हो जाता है और उन सब को पूछता है कि तुम इतने सुकून से कैसे बैठे हो। इससे वो सब काफ़ी ज़्यादा डर जाते हैं और वो बहुत ज़्यादा गुस्से में होता है और जल्दी से उन पर हमला करने के लिए तैयार हो जाता है और अपनी तलवार को बाहर निकाल लेता है उन पर हमला करने के लिए। और उन पर एक ज़ोरदार हमला करने ही वाला होता है। वो भी सब उसका मुकाबला करने के लिए खड़े हो जाते हैं, लेकिन तभी वहाँ पे संग जिन्हों आ जाता है और उसे एक ही वार में दूर फेंक देता है मारकर। और इसके बाद में वो उन आइस एल्फ्स को भी देख लेता है जो वहाँ पे छुपे हुए होते हैं और उन्हें बाहर आने के लिए कहता है। और इसी के साथ आइस बॉस भी वहाँ पे आ जाता है अपने सब बाकी सारे आइस मेंबर्स को लेकर। और वो उसे कहता है कि तुम काफ़ी ज़्यादा टैलेंटेड लगते हो। इसके बाद जिन्हों से बात करने लगता है, ये देख कर काफ़ी ज़्यादा दूसरे हैरान हो जाते हैं, क्योंकि वो मास्टर लैंग्वेज में उससे बात कर रहा होता है। आइस एल्फ उसे बताता है कि क्या तुम इस बात का नहीं पता कि तुम हमसे मास्टर लैंग्वेज में बात कर रहे हो। हृदय सुनकर जिन्हें समझ आता है कि ये सारा सिस्टम का किया धरा है, इसी वजह से वो उनकी लैंग्वेज समझ पा रहा है। इसके बाद वो उससे कहता है कि मेरा ये मेंबर तुमसे लड़ना चाहता है। ये कहता है कि तुम काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो। और ये कहते ही जिन्हों उसका सर काट देता है और उसे मार देता है। और ये देख कर बाकी सारे आइस सेल्फ जो है वो काफ़ी ज़्यादा डर जाते हैं और उसका बहुत काफ़ी ज़्यादा खुश हो जाता है। कहता है कि लगता है वो ठीक कह रहा था, तुम वाकई बहुत ज़्यादा ताकतवर हो। और उस जिन्हों उस पर हमला करता है और उसके घोड़े को मार देता है, लेकिन वो उसके वार को डॉज कर लेता है और अपना डैगर निकाल लेता है लड़ने के लिए। और जिन्हों को मान करता है कि तुम अकेले हम सब का मुकाबला नहीं कर सकते, इसलिए तुम उन इंसानों को हमारे हवाले कर दो। इस पर जिन्हों से साफ साफ इनकार कर देता है। ये सुनकर वो कहता है कि तुम हम सब का मुकाबला नहीं कर सकते, हम तादाद में तुमसे काफ़ी ज़्यादा हैं, इसलिए तुम हार जाओगे। जल्दी से उनको हमारे हवाले कर दो इन इंसानों को। ये देखकर जिन्हों उन सब की तरफ देखता है वो काफ़ी ज़्यादा डरे हुए होते हैं। यहाँ वो जल्दी से उन्हें यहाँ आने के लिए कहता है और कहता है अगर तुम उन्हें यहाँ भेज दोगे तो हम तुम्हें छोड़ देंगे। जिन्हों देखता है तो वो लोग काफ़ी ज़्यादा डरे होते हैं, उनसे साफ साफ इनकार कर देता है उनको देने के लिए। ये देखकर वो कहता है अब तुम मरने के लिए तैयार हो जो, तुम सब हमारे सामने कुछ भी नहीं। ये देखकर जुनू एक स्माइल देता है और अपनी आर्मी को समन कर लेता है।
सब काफ़ी ज़्यादा वो में होते हैं, हर तरफ उसकी शैडो आर्मी, शैडो बियर्स, शैडो सोल्जर उसके